पता है, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में ना एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते। वो है अकादमिक सेल्फ एस्टीम, यानी अपनी पढ़ाई लिखाई की काबिलियत पर भरोसा। ये सिर्फ एग्जाम का डर नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी सोच है जो सीखने की पूरी लगन को ही खत्म कर सकती है। तो आज हम इसी अदृश्य दीवार को समझने और उसे तोड़ने की बात करेंगे। ये सवाल शायद हम में से बहुतों को अपना सा लगेगा। क्लास में कोई मुश्किल सवाल देखते हुए या किसी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले ये ख्याल अक्सर मन में आता है। और अगर ऐसा लगता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एहसास बहुत ही आम है। जरा एनसीईआरटी के एक सर्वे के इस आंकड़े को देखिए। 40% स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि यह समस्या कितनी बड़ी और कितनी गहरी है, जो लाखों छात्रों को चुपचाप अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो चलिए इस आत्मविश्वास के सवाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये कम शैक्षणिक आत्मसम्मान होता क्या है? ये किसी एक टेस्ट में कम नंबर आने की निराशा से कई ज्यादा गहरी चीज है। असल में ना, ये एक लंबे समय तक बनी रहने वाली सोच है। एक ऐसी मानसिकता जो हमें ये यकीन दिला देती है कि हम पढ़ाई में दूसरों से कम हैं, चाहे असलियत कुछ भी क्यों ना हो। ये वो आवाज है जो हमारे दिमाग में लगातार कहती है, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आत्मसंदेह आता कहाँ से है? इसकी जड़ें सिर्फ हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास के माहौल में भी छिपी होती हैं। हमारी दिमागी सोच से लेकर हमारे परिवार और स्कूल के वातावरण तक। मोटे तौर पर ये 3 वजहें मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। मनोवैज्ञानिक लेवल पर देखें तो कैरल ड्वेक की माइंडसेट थ्योरी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जिनकी सोच फिक्स्ड या स्थिर होती है, वो मानते हैं कि टैलेंट तो बस जन्म से मिलता है और एक गलती का मतलब है मैं स्मार्ट नहीं हूं। दूसरी तरफ ग्रोथ या विकासशील मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि मेहनत और कोशिश से कोई भी काबिलियत सीखी जा सकती है और गलतियां तो सीखने की सीढ़ियां हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बाहरी वजहों की। घर पे लगातार दूसरों से तुलना या स्कूल में सिर्फ रैंक और नंबरों पर जोर देना, ये दोनों ही माहौल आत्मविश्वास को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाते हैं। जब माहौल तारीफ करने की बजाय सिर्फ कमियां गिनाता है तो आत्मसंदेह का बीज पनपने लगता है। तो फिर इस बढ़ते हुए आत्मसंदेह को पहचाना कैसे जाए? इसके कुछ साफ साफ संकेत होते हैं जो किसी छात्र के अंदरूनी एहसास और बाहरी व्यवहार दोनों में नजर आते हैं। ये स्लाइड ना अंदर और बाहर की दुनिया का फर्क क्या खूब दिखाती है। अंदर से छात्र सोच रहा है मैं ये नहीं कर सकता, और इसी डर की वजह से वो सवाल पूछने से बचता है। और बाहर से टीचर को बस इतना दिखता है कि छात्र क्लास में हिस्सा नहीं ले रहा। ये दोनों नजरिए समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कम आत्मसम्मान सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है। इसका असर किसी तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह होता है, जिसकी लहरें दूर तक जाती हैं और किसी छात्र के भविष्य के हर पहलू पर असर डाल सकती है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसकी कई छिपी हुई कीमतें चुकानी पड़ती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, छात्र खुद को दोस्तों से अलग करने लगता है, और सबसे खतरनाक, वो अपने करियर का चुनाव भी अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं बल्कि अपने डर के हिसाब से कर लेता है। पता है, साइकोलॉजी के बड़े बड़े नाम भी यही बात कहते हैं। मैस्लो के मुताबिक आत्मसम्मान हमारी बुनियादी जरूरतों में से एक है, ठीक रोटी कपड़े की तरह। बंडूरा बताते हैं कि जब तक हमें खुद पर यकीन नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे ही नहीं। ये सिद्धांत साबित करते हैं कि आत्मविश्वास कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सफलता के लिए एक जरूरत है। चलिए, अब तक हमने समस्या को तो अच्छी तरह समझ लिया है, पर सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होता है, समाधान। और अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास को बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। देखते हैं कैसे? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें किस्मत से मिलती है। ये एक स्किल है जिसे रोजमर्रा की आदतों से बनाया और संवारा जा सकता है। पहला कदम है अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना। जब भी मन में वो आवाज आए जो कहे मुझसे नहीं होगा, तो उससे सवाल पूछें, क्यों नहीं होगा, क्या सबूत है? अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानें, चाहे वो एक मुश्किल सवाल हल करना हो या क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत जुटाना। और दूसरों की रेस में दौड़ने के बजाय अपने सुधार पर फोकस करें। दूसरा कदम है अपनी आदतों में छोटे लेकिन असरदार बदलाव लाना।
एक बड़े पहाड़ जैसे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ें। फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि बेहतर होने के एक मौके की तरह देखें। और कभी-कभी जिस सब्जेक्ट में मजा आता है उसे पहले पढ़कर मोमेंटम बनाना भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लीजिए। ये ग्रोथ माइंडसेट का सार है। मकसद 100 में से 100 लाना नहीं है, बल्कि हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश करना है। असली जीत कोशिश में है, परफेक्शन में नहीं। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, अपने आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना। इसमें गहरी सांस लेने जैसी छोटी आदतें, रोज थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, एक ऐसा मेंटर जो सही रास्ता दिखाए, और सोशल मीडिया की उस दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना शामिल है जो अक्सर हमें कम महसूस कराती हैं। इन सभी आदतों का असली मकसद सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाना नहीं है, बल्कि लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाना है। ये वो काबिलियत है जो असफलता से हमें टूटने नहीं देती, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बनकर दोबारा खड़े होने की हिम्मत देती है। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, क्या सफलता का मतलब सिर्फ टॉप रैंक है, या फिर कुछ नया सीखने का रोमांच, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और अपनी ग्रोथ का सफर है? अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करना ही आत्मविश्वास की ओर पहला और सबसे मजबूत कदम है।